क्या आपने कभी सोचा है कि झूठ बोलना भी एक कला है। एक ऐसा मेला जहाँ झूठा ही ताज पहनाता है और सच्चाई को परखने वाला है चतुर बीरबल। ये कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सबसे बड़ा झूठा वही है जो सच का चोला पहन ले? तो हो जाइए तैयार एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहाँ हर शब्द एक पहेली है और अंत में जीतता वही है जो बुद्धि से बाजी मार ले। दोस्तों, कहानी शुरू करें इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए बिना देरी के सुनते हैं आज की कहानी। क्या होगा जब एक राजा झूठ को पुरस्कार देना चाहे। मुगल साम्राज्य के सुनहरे दौर में दिल्ली की गलियों में बादशाह अकबर का राज हुआ करता था। अकबर न सिर्फ शक्तिशाली थे बल्कि उनकी जिज्ञासा भी बेमिसाल थी। वो हमेशा कुछ नया जानना चाहते थे और उनके दरबार में 9 रत्नों की एक टोली थी जिनमें सबसे चतुर और चमकदार सितारा था बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था। अपनी बुद्धिमत्ता से हर मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढ लिया करते थे। एक दिन अकबर के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, क्या कोई ऐसा झूठा हो सकता है जो सुनने में सच लगे, जो इतना पक्का हो कि लोग उस पर यकीन कर ले? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहाँ पना क्यों ना एक प्रतियोगिता रखे, जो सबसे अच्छा झूठ बोले उसे इनाम मिले। अकबर को ये विचार पसंद आया। उन्होंने तुरंत फरमान जारी कर दिया। जब झूठ बोलने की होड़ लगे तो कौन जीतेगा? अकबर का फरमान सुनते ही पूरे साम्राज्य में हलचल मच गई। दिल्ली की तंग गलियों से लेकर दूर दराज के गांवों तक लोग अपने अपने शानदार झूठ तैयार करने लगे। कोई बोला, मैंने चांद पर महल बनाया है, तो कोई चिल्लाया, मैंने सूरज को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। लेकिन अकबर ने शर्त रखी थी, झूठ इतना चतुर होना चाहिए कि सुनने वाला हैरान रह जाए और उसे बीरबल की कसौटी पर खरा उतरना होगा। दरबार में मेला सा लग गया। 7 लोग चुने गए जिन्हें अपने झूठ के दम पर इनाम जीतना था। एक व्यापारी, एक किसान, एक जादूगर, एक योद्धा, एक विद्वान, एक चोर और एक भिखारी। हर एक की कहानी अनोखी थी और बीरबल को इनका इम्तिहान लेना था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इनका फैसला करो, देखते हैं कौन सा झूठ सबसे बड़ा है। क्या कोई हवा में तैरता जहाज बना सकता है? सबसे पहले दरबार में कदम रखा एक व्यापारी ने। वो मोटा ताज़ा था, उसकी दाढ़ी में चांदी के बाल चमक रहे थे, आंखों में चालाकी झलक रही थी। उसने सिर झुकाकर सलाम किया और बोला, जहाँपना, मेरा झूठ सुनिए। मैंने एक ऐसा जहाज बनाया है जो पानी पर नहीं हवा में तैरता है। उसमें मैंने पूरे साम्राज्य को घुमाया है। एक बार मैं उस जहाज में बैठकर हिंदुस्तान से चीन तक गया। रास्ते में बादलों से दूध निकला जो इतना मीठा था कि शहद भी फीका लगे। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। क्या ये संभव है? अकबर ने ताली बजाई, लेकिन बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, व्यापारी जी, आपके जहाज में कितने लोग बैठ सकते हैं? व्यापारी ने गर्व से कहा, हुजूर, 1000 लोग। बीरबल ने फिर पूछा, और अगर हवा तेज हो जाए तो? व्यापारी घबरा गया। तो मैंने उसमें पंख लगाए हैं। बीरबल हंस पड़े, पंख तो पक्षियों के होते हैं, जहाज के नहीं। आपका झूठ रंगीन है लेकिन सच्चाई की कसौटी पर खरा नहीं है। क्या व्यापारी का झूठ सिर्फ हवाई था? व्यापारी की कहानी सुनकर दरबार में कुछ लोग प्रभावित हुए, लेकिन बीरबल की नज़रें उसकी हर बात को परख रही थी। व्यापारी का नाम था गोविंद लाल, जो दिल्ली के सबसे बड़े बाजार में मसालों का व्यापार करता था। उसने सोचा था, अगर वो एक शानदार झूठ बोलेगा तो न सिर्फ इनाम जीतेगा बल्कि उसका नाम पूरे साम्राज्य में फैल जाएगा। उसने अपनी कहानी को और रोचक बनाने के लिए बादलों से दूध निकलने की बात जोड़ी थी। उसे लगा कि यह सुनने में जादू लगेगा, लेकिन बीरबल ने उसकी कहानी में खामियां पकड़ ली। हाँ तो व्यापारी जी, अगर आपका जहाज इतना शानदार था तो उसे बनाने में कितना खर्च आया होगा? गोविंदलाल ने हकलाते हुए कहा, जी, लाखों मोहर हैं। बीरबल ने पूछा, तो फिर आपने उसे बेचा क्यों नहीं? गोविंदलाल चुप रहा। बीरबल ने अंत में कहा, झूठ अच्छा है लेकिन उसमें विश्वसनीयता की कमी है। व्यापारी निराश होकर दरबार से चला गया। क्या एक बीज रातों रात सोने का पेड़ उगा सकता है? ये जानने के लिए चलिए किसान से सुनते हैं। अगला नंबर था किसान का। वो एक साधारण आदमी था, धोती कुर्ता पहने, सिर पर पगड़ी। उसका नाम था रामू। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरा झूठ सुनिए। मैंने एक ऐसा बीज बोया है जो एक रात में विशाल पेड़ बन गया। उस पेड़ पर सोने के फल लगे थे और हर फल में एक हीरा था। मैंने उन फलों को बेचकर इतना धन कमाया कि मेरा पूरा गांव अमीर हो गया। लेकिन एक रात एक दैत्य आया
और उस पेड़ को उखाड़ कर ले गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने ताली बजाई, वाह क्या कहानी है। लेकिन बीरबल ने पूछा, हाँ तो रामू भाई, वो बीज कहाँ से मिला? वो बीज कहाँ से मिला? रामू ने कहा, हुजूर स्वर्ग से गिरा था। बीरबल ने फिर पूछा, और दैत्य कैसा था? रामू ने जवाब दिया, हुजूर 10 सिर वाला। बीरबल हंसे, दैत्य तो पुरानी कहानियों में होते हैं, आपका झूठ रोचक है लेकिन उसमें नयापन नहीं। बीरबल का निष्कर्ष, क्या रामू का झूठ उसकी मेहनत को छिपा रहा था? रामू एक गरीब किसान था जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी सोने का फल नहीं देखा था। उसने ये झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो अपने गांव की गरीबी से तंग आ चुका था। उसे लगा कि अगर मैं चमत्कार जैसी लगने वाली कहानी सुनाकर बादशाह अकबर को खुश कर दूंगा तो शायद अकबर उसे इनाम देंगे। उसने अपने झूठ में स्वर्ग और दैत्य को शामिल किया ताकि कहानी जादुई लगे। लेकिन बीरबल ने उसकी कहानी की कमज़ोर कड़ियाँ पकड़ ली। बीरबल ने पूछा, रामू अगर आपका गांव इतना अमीर हो गया तो आप अभी भी पुरानी धोती पहने हुए क्यों हैं? रामू ने जवाब दिया, मैंने सारा धन गांव वालों में बांट दिया। बीरबल ने कहा, तो फिर गांव वाले आपके साथ क्यों नहीं आए? रामू निरुत्तर हो गया। बीरबल ने नरमी से कहा, तुम्हारा झूठ दिल को तो छूता है लेकिन ये एक कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं। तीसरा झूठा था एक जादूगर। क्या कोई जादू से उल्टा शहर बना सकता है? आइए देखते हैं इस जादूगर की जादूगरी में। एक जादूगर था जिसका नाम मायावी। वो काले कपड़े पहने हुए था, उसके हाथ में चमकदार छड़ी थी। जादूगर ने कहा, जहाँपनाह, मैंने जादू से एक ऐसा शहर बनाया है जहाँ सब कुछ उल्टा है। वहाँ लोग उल्टे चलते हैं, पानी ऊपर की तरफ बहता है, और तो और वहाँ सूरज भी रात में निकलता है। मैं उस शहर का राजा हूँ और एक ख़ास बात, मेरा जादुई घोड़ा मुझसे बातें करता है। एक बार उसने कहा, मायावी तुम दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हो। दरबार ने लोगों ने धाके लगाए। अकबर ने कहा, ये तो मज़ेदार है। लेकिन बीरबल ने पूछा, हाँ तो मायावी जी, वो शहर कहाँ है? मायावी ने जवाब दिया, मेरी जादुई किताब में। बीरबल ने कहा, तो दिखाइए किताब। मायावी घबरा गया, वो तो गायब हो गई। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जादू तो अच्छा है लेकिन सबूत के बिना झूठ अधूरा है। जादूगर की कहानी का सच, आइए देखते हैं बीरबल का फैसला। क्या मायावी का जादू बीरबल को चकमा दे पाएगा? मायावी एक घुमक्कड़ जादूगर था जो गांव-गांव जाकर तमाशा दिखाता था। उसने सोचा कि अगर वो जादुई मनगढ़ंत कहानी सुनाएगा तो लोग उसकी जादूगरी की तारीफ करेंगे। उसने उल्टे शहर की कहानी इसलिए बनाई क्योंकि उसे लगा कि ये सुनने में अनोखी लगेगी। लेकिन बीरबल ने उसकी कहानी को तार-तार कर दिया। बीरबल ने पूछा, मायावी अगर आपका घोड़ा आपसे बात करता है तो उसने क्या कहा? मायावी ने हड़बड़ाते हुए कहा, उसने कहा कि मैं अमर हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप अभी तक गांव-गांव क्यों घूम रहे हैं? एक अमर जादूगर को तो राजमहल में होना चाहिए। मायावी के पास कोई जवाब नहीं था। बीरबल ने कहा, तुम्हारा झूठ रंगीन है लेकिन उसमें सच्चाई का रंग नहीं। अगला नंबर आता है एक योद्धा का। क्या एक योद्धा अकेले 1000 दुश्मनों को हरा सकता है? एक योद्धा था जिसका नाम बलराम। वो लंबा चौड़ा, कमर में तलवार बंधी थी और उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था। उसने कहा, महाराज मैंने एक ऐसे युद्ध में हिस्सा लिया जहां मैं अकेले 1000 दुश्मनों से लड़ा। मेरी तलवार इतनी तेज थी कि वो हवा को भी काट जाती थी। मैंने दुश्मनों के राजा को पकड़ा, उसे उल्टा लटकाया और उसके साम्राज्य को जीत लिया। फिर मैंने वहाँ सोने की नदी बहाई। अकबर प्रभावित हुए, योद्धा तुम्हारा झूठ बहादुरी से भरा है। लेकिन बीरबल ने पूछा, बलराम जी वो युद्ध कब हुआ था? कल रात सपने में। बीरबल हंसे, सपना तो सच नहीं होता और झूठ सपने जैसा नहीं होना चाहिए। क्या बलराम की बहादुरी सिर्फ सपने में थी? बलराम एक सिपाही था जो कभी अकबर की सेना में हुआ करता था लेकिन अब वो रिटायर हो चुका था। उसने अपनी जवानी में कई युद्ध देखे थे लेकिन कभी कोई बड़ा कारनामा नहीं किया। उसने सोचा कि एक झूठ के जरिए वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकता है। उसने सोने की नदी की बात इसलिए जोड़ी ताकि उसकी कहानी शानदार लगे। लेकिन बीरबल ने उसकी कहानी को एक सवाल से ढा दिया। बीरबल ने पूछा, बलराम अगर आपने इतना बड़ा साम्राज्य जीता तो उसका नाम क्या था? बलराम ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो स्वर्ण नगरी था। बीरबल ने कहा, स्वर्ण नगरी तो कहीं भी नहीं है। तुम्हारा झूठ दिलेर है लेकिन हकीकत से दूर है। क्या एक किताब में सारी दुनिया का ज्ञान समा सकता है? 5वां था विद्वान जिसका नाम था पंडित विश्वनाथ। वो किताबों से लदा हुआ और चश्मा लगाए हुए था। उसने कहा, जहाँपनाह मैंने एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें सारी दुनिया का ज्ञान है। उसे पढ़कर कोई भी अमर हो सकता है। मैंने खुद पढ़ी और अब मैं 100 साल जीऊँगा।
किताब में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, सितारे मोती है। अकबर बोले, विश्वनाथ तुम्हारा झूठ ज्ञानवर्धक है। लेकिन बीरबल ने पूछा, पंडित जी वो किताब कहाँ है? विश्वनाथ ने कहा, मेरे दिमाग में। बीरबल हंसे, तो निकालिए, झूठ को तर्क चाहिए, लेकिन आपका तर्क कमज़ोर है। क्या पंडित विश्वनाथ का ज्ञान सिर्फ हवा में था? पंडित विश्वनाथ एक स्कूल के शिक्षक थे जो हमेशा अपनी विविधता की ढोल पीटता था। उन्हें लगा कि अगर वो एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो असंभव लगे तो अकबर प्रभावित हो जाएंगे। उन्होंने अमरता और सबकी प्रति की बात इसलिए जोड़ी ताकि उनकी कहानी गहरी लगे। लेकिन बीरबल ने उनकी कमजोरी पकड़ ली। बीरबल ने पूछा, पंडित जी अगर आपकी किताब इतनी शक्तिशाली है तो उसे राजा को क्यों नहीं दी? विश्वनाथ ने कहा, वो अभी पूरी नहीं हुई है। बीरबल ने कहा, झूठ पूरा होना चाहिए वरना वो अधूरा रहता है। क्या कोई चोर राजा के ताज को चुरा सकता है? छठा झूठा था चोर, जिसका नाम था काला। वो चालाक नजरों वाला था, चुपचाप खड़ा था। उसने कहा, महाराज मैंने राजमहल से चोरी की, लेकिन ऐसी चोरी कि किसी को पता भी नहीं चला। मैंने आपका ताज चुराया है, उसमें एक जादुई पत्थर लगाया जो आपको अमर बनाएगा, और फिर उसे वापस भी रख दिया। अकबर चौंके, क्या? लेकिन बीरबल ने पूछा, काला वो पत्थर कैसा था? काला ने कहा, चमकदार। बीरबल बोले, लेकिन ताज तो यही है और पत्थर नहीं है। तुम्हारा झूठ डरावना है लेकिन विश्वसनीय नहीं है। क्या काला की चोरी सिर्फ एक कहानी थी? काला एक कुख्यात चोर था जो छोटी मोटी चोरियां करके गुजारा किया करता था। उसने सोचा कि अगर वो राजमहल से चोरी की बात कहेगा तो लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करेंगे। उसने जादुई पत्थर की बात इसलिए जोड़ी ताकि उसकी कहानी रेशमी लगे। लेकिन बीरबल ने उसकी चाल पकड़ ली। बीरबल ने पूछा, काला अगर तुमने ताज चुराया तो गार्ड्स ने तुम्हें देखा नहीं? काला ने कहा, मैं रात में आया था। बीरबल ने कहा, लेकिन रात में तो महल बंद रहता है। तुम्हारा झूठ चालाक है लेकिन सच से दूर है। अब आता है आखिरी झूठा। क्या एक भिखारी असल में राजकुमार हो सकता है? आखिरी था भिखारी जिसका नाम था रघु। वो फटे कपड़ों में लाठी टेकता हुआ आया। उसने कहा, जहाँपना मेरा झूठ ये है कि मैं असल में एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे परीक्षा के लिए भिखारी बनाया है। मैंने दुनिया घूमी और सीखा कि झूठ बोलना आसान है लेकिन सच्चाई ढूंढना मुश्किल। अब मैं वापस राजा बनूंगा। अकबर बोले, यह तो भावुक है। लेकिन बीरबल ने पूछा, रघु तुम्हारा राज्य कहाँ है? रघु ने कहा, स्वर्ग में। बीरबल हंसे, स्वर्ग का राजकुमार? झूठ अच्छा है लेकिन अतिशयोक्ति भरा। क्या रघु की कहानी सच्चाई का आलम छिपा रही थी? रघु एक साधारण भिखारी था जो दिल्ली के सड़कों पर भीख मांगा करता था। उसने ये झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से थक चुका था। उसे लगा कि अगर वो राजकुमार होने का दावा करेगा तो लोग उसकी कहानी पर यकीन करेंगे। उसने स्वर्ग की बात इसलिए जोड़ी ताकि कोई इससे सबूत ना मांग सके। लेकिन बीरबल ने उसकी कहानी को परखा। बीरबल बोले, रघु अगर तुम राजकुमार हो तुम्हारे पास कोई निशानी है? रघु ने कहा, वो मेरे दिल में है। बीरबल ने कहा, दिल की बात अच्छी है लेकिन झूठ को सबूत चाहिए। क्या बीरबल का झूठ सबसे बड़ा होगा? सातों झूठे अपनी कहानियां सुना चुके थे लेकिन कोई विजेता नहीं चुना गया। अकबर बोले, बीरबल अब क्या कोई नहीं जीता? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपना सबसे अच्छा झूठ मैं बोलता हूँ। ये सातों झूठे नहीं थे बल्कि सच्चे थे। व्यापारी का जहाज उसकी कल्पना का था, किसान का बीज उसकी उम्मीद का, जादूगर का शहर उसके सपनों का, योद्धा की बहादुरी उसके दिल की, विद्वान का ज्ञान उसकी किताबों का, चोर की चालाकी उसके जीवन की और भिखारी की कहानी उसकी किस्मत की। लेकिन असल झूठ ये है कि झूठ कभी अच्छा नहीं होता, वो हमेशा सच्चाई को छिपाता है। दरबार शब्द रह गया। अकबर हंस पड़े। बीरबल, ये इनाम तुम जीते। क्या इस मेले ने सच्चाई का महत्व सिखाया? मेला खत्म हुआ लेकिन उसकी गूंज पूरे साम्राज्य में फैल गई। लोग बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। अकबर ने 1000 सोने की मोहरें बीरबल को दी और कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई ही सबसे बड़ा इनाम है। दरबारियों ने तालियां बजाई और सातों झूठे लज्जित होकर चले गए। लेकिन उनके झूठों ने एक सबक छोड़ा, झूठ चाहे कितना भी रंगीन हो, सच्चाई की चमक के सामने वो फीका पड़ जाता है। बीरबल ने न सिर्फ झूठों को परखा बल्कि सच्चाई का आलम भी दरबार में स्थापित किया। हाँ तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, धन्यवाद।